मांगचुक सर, जो कि एक इंजीनियर हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म किए हैं, बहुत सारी जो लद्दाख वाली एरिया हैं जहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, वही 20 दिनों से जंतर मंतर पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और हंगर स्ट्राइक पर थे। इतने दिनों से उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था, सब शांत थे, गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और आज के दिन जब वो 21 में अपना एंटर कर लेते हैं स्ट्राइक में, तो वहाँ से उनको जो है उन्होंने पुलिस के थ्रू उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए वो लोग, इतनी बुरी तरह से ले गए वो लोग। और उनको जो है उनका हंगर स्ट्राइक जो है वो बिल्कुल ब्रेक करा दिया और हॉस्पिटल जाकर एडमिट करा दिया। इस जो हंगर स्ट्राइक का रीज़न था वो ये था कि जो नीट एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चुके हैं। उन्हीं के लिए था ये एक न्याय था कि उनको जो है न्याय दिलाया जा सके। लेकिन वो जो है जो डिमांड कर रहे थे वो था कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो है वो रेजिग्नेशन दें। लेकिन इतने दिनों से कोई गवर्नमेंट उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इतने टाइम में उन्होंने कम से कम अपना 9 किलो से ज़्यादा वेट लॉस किया था, लेकिन तब भी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। और बात सुनने की दूर की बात है कि आज वो सुबह ही उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया, उनकी बिना किसी परमिशन के वो ज़बरदस्ती आए वो लोग पुलिस वाले और उनको जो है वहाँ से ले गए। उनका जो नेक्स्ट था कि क्या करना था, उनको जो है 20 जुलाई जो है उन्हें पार्लियामेंट की तरफ मूव करना था। शायद इसी की वजह से उन्हें हटाया गया है। जो अभिजीत दीपके हैं जो कि CJP के फाउंडर हैं, वो बोल रहे थे कि सुबह के टाइम जब वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ फ्रेशन अप होने गए थे, उसी टाइम जो है पूरी प्लानिंग के साथ सारी पुलिस पैरामिलिट्री वगैरह थी, वो सब आए और जो है ज़बरदस्ती सारे स्टेज वगैरह पर गए। और जो हमारे सोनम वांगचुक सर थे उनको जो वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाया गया। वहाँ पर जो अपने प्रोटेस्टर थे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको उन्होंने एक साइड किया और उनको जो है ज़बरदस्ती किसी भी एम्बुलेंस वगैरह के थ्रू जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इतना सबको ज़बरदस्ती क्या था, मतलब वो इंसान एकदम शांति तरीके से, कोई भी ज़बरदस्ती कोई प्रोटेस्ट कोई वॉयलेंस नहीं किया। इतने दिनों से वो अपनी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, किसी को ऐसा कोई नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ डिमांड कर रहे हैं रेजिग्नेशन की। लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग पुलिस के थ्रू आए और ज़बरदस्ती उनको ले गए। मतलब क्या रूल है ये समझ नहीं आता। कोई इंसान किसी वॉयलेंस नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, शांति से अपने सिर्फ डिमांड्स रख रहा है, अपने राइट हैं उनका सही यूज़ कर रहा है वो। उसके बाद भी जो है इतना सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा ये क्या होगा। बट हाँ, हम सब उनके सपोर्ट में हैं। यही हम दुआ करेंगे कि वो एकदम ठीक रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें और जो भी नेक्स्ट प्लान है वो उसकी तरफ अपना मूव करें और सब लोग उनके साथ खड़े। गवर्नमेंट पता नहीं कब जवाब देगी, जब भी है, बट ठीक है। आई थिंक कुछ करना चाहिए। मतलब कोई इंसान तुम्हें बिना कुछ किसी भी तरह का वायलेंस ना करके अगर शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाद भी तुम उन पर ज़बरदस्ती जा कर के ज़बरदस्ती ही नहीं बोलोगे, तुम एक ऐसी प्लानिंग के साथ जब वो रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए, तुम जाकर एकदम से वहाँ जाते हो और उन्हें ज़बरदस्ती ले जाते हो, तो पता नहीं है क्या है। ये जब मैंने देखा था सुबह के टाइम में देखा था, जब मैं अपने कॉलेज में थी, और जब मैंने ये देखा ना तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा। मतलब इतना बुरा लगा कि कोई इंसान तुमसे मतलब कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक रेजिग्नेशन मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई लाठी या फिर कुछ इतना सारा वायलेंस कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद वो इंसान इतने दिनों से जो हंगर स्ट्राइक पर है, उसके बाद तुम उसको इतना बैडली तरीके से ले जा रहे हो, ज़बरदस्ती ले जा रहे हो। पता नहीं, मैंने जब देखा ना तो मुझे सच में बहुत ही मतलब अंदर से ऐसा आया कि मतलब कैसे लोग हैं भाई, मतलब कैसे कर सकते हैं यार ऐसा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है कि इनकी जो पार्टी है ना उसको हम तोड़ दें, सबको अलग अलग कर दें। बट
आई थिंक अगर कोई इंसान एक चीज़ पे निकल गया है आगे, उसको रोकना मुश्किल होता है, और आई थिंक जेनजीज़ को तो मुश्किल ही होगा रोकना, क्योंकि जब वो एक बार निकल चुके हैं तो वो अपने जो मंजिल है वो उसको पा ही देंगे। ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी ले जाओगे, कुछ भी कर लोगे तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जब उन्होंने एक बार ठान लिया है तो वो करेंगे ही करेंगे।